नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सिंह परमार और ध्यान से चिकित्सा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि किस तरह हम शरीर पर होने वाली खुजली और उससे दाग धब्बे जो हो जाते हैं उसका इलाज हम किस तरह करें। इस बार हम बात कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट पर होने वाली खुजली के बारे में। प्राइवेट पार्ट्स पर जो खुजली होती है उसका सर्वाधिक प्रमुख कारण जो होता है वो होता है वहाँ आने वाला पसीना। जब पसीना अधिक मात्रा में आता है तो इस तरह की तकलीफ़ें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इसका इलाज मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि वहाँ अगर बाल आपके अधिक हैं तो वहाँ से उसे किसी अच्छी मतलब कंपनी की क्रीम लें, किसी अच्छी ब्रांड की क्रीम लेके हेयर रिमूवल क्रीम लेके उसे साफ़ कर दें। तो ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि बाल रहेंगे तो पसीना आता रहेगा बार-बार, तो वो कम आएगा पसीना। तो अच्छी कंपनी की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्या ताकि समस्या कम होने के बजाय बढ़ ना जाए, कई बार उससे भी रैशेस हो जाते हैं। अगर हम किसी घटिया कंपनी की जाली किसी 2 नंबर की कंपनी के इस्तेमाल कर लें, तो उससे भी कई तरह की समस्या हो जाती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जिन लोगों के घरों में एसी वगैरह की सुविधा है, तो वो बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है कि 2-4 दिन के लिए, कम से कम 2-4 दिन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय एसी में बिताएँ। क्योंकि पसीना आएगा नहीं तो वो समस्या रुक जाएगी वहीं। एक बार हमने समस्या का अगर थोड़ा-सा भी समाधान शुरुआत में रोक ली, तो ये जल्दी ठीक होने की संभावना होती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ कि ध्यान के द्वारा इसका इलाज कैसे करें। आपको क्या करना है कि कम से कम 1 घंटा, 1 डेढ़ घंटा इसके लिए निकालें। और अक्सर हम देखते हैं कि जब प्राइवेट पार्ट्स पर, ख़ासकर अंदरूनी जाँघों पर जब समस्या होती है, जो खाज खुजली की समस्या होती है, तो चकत्ते वग़ैरह बन जाते हैं। थोड़े बहुत दाग धब्बे बन ही जाते हैं, तो जहाँ फिर उसी जगह पर बार-बार दोबारा खुजली होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने मन में इस दृश्य को बनाना है कि जब खुजली नहीं हुई थी तब वो जगह बिल्कुल साफ़ थी। बिल्कुल साफ़ थी, बिल्कुल भी वहाँ एक भी दाग धब्बा नहीं था, बिल्कुल साफ़। उस जो दृश्य को आपको बार-बार दोहराना है अपने मन में, लगातार जैसे आप उसे देख रहे हैं, उस जगह को लगातार देख रहे हैं मन में और देखते ही चले जाइए, देखते चले जाइए। कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा आप उस जगह को देखिए लगातार। तो उससे क्या होगा, जो दृश्य आपके मन में बनेगा, वो 8-10 घंटे में, 12 घंटे में वो फलित होने लग जाएगा। क्योंकि इसको हम लंबे समय के लिए तो टाल नहीं सकते कि आप धीरे-धीरे हो जाएगा 2 महीने में, तो ये तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप रोज़ 1 डेढ़ घंटा निकालिए और वहाँ ध्यान दीजिए, लगातार ध्यान दीजिए। आप जैसे दृश्य बनाया है, बिल्कुल साफ़ है आपकी जाँघ, वहाँ एक भी दाग नहीं है, खाज खुजली का एक भी दाग नहीं है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है, जगह बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो धीरे-धीरे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही एक आधे दिन में ही वहाँ वो साफ़ होने लग जाएगा। तो जितना समय आप देंगे उतना ही ज़्यादा ये होने लग जाएगा। अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों को ये इस समस्या से दो-चार होना पड़ेगा कि जब वो दृश्य बनाते हैं तो वो दृश्य फीका बनता है। आप एक बार बनाएँगे तो वो ठीक से बना नहीं, फीका बना है, जहाँ आपका जो ध्यान है वो डगमगा गया, इधर-उधर गया, तो फिर बावजूद इसके आपको करते चले जाना है। आपको चाहे फीका ही बने, लेकिन आपको वो दृश्य बनाते चला जाना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आप देखेंगे कि वो समस्या जो है वो हल होने लग गई है और जैसे हल होगी वैसे आपका जो ध्यान है वो अधिक केंद्रित होगा। जब तक अब किसी इंसान के बहुत खुजली हो चुकी है प्राइवेट पार्ट्स पर, पूरे दाग धब्बे भर चुके हैं, जब खुजली कई बार आपने देखा हो बहुत ज़्यादा हो जाती है और पूरे दाग धब्बों से भर जाता है, तब ऐसा व्यक्ति जो है वो ठीक से दृश्य नहीं बना पाता। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ख़ासकर कहूँगा कि वो कुछ समय के लिए एसी में रहें, एसी वगैरह में, वहाँ ये समस्या थोड़ी कम होने लग जाती है और पैदल कम चलें। क्योंकि जब हम पैदल चलते हैं तो घर्षण से जो हमारी पैंट होती है या पजामा कुछ भी होता है, उसके घर्षण से ये समस्या बढ़ जाती है। अगर रात को आप अंडरवियर वगैरह उतार कर भी अगर सो सकें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अकेले सोते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, आप उतार कर सो जाएँ और एसी कूलर वगैरह के आगे सोएं।
क्योंकि पसीना नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये समस्या हल नहीं हो पाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको इस रोग से मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद।